हेलो। तो आज हम लोग पीडी कॉलेज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और आज यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा है जिसमें साइंस का एग्जीबिशन, जिसमें चाइल्ड साइंटिस्ट के साथ साथ यंग साइंटिस्ट और इनके साथ साथ जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट इनोवेटर हैं सबके लिए जो भी कुछ नया रिसर्च करता है, कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, उसको साइंटिस्ट या इनोवेटर बोलते हैं। आइए आगे क्या नाम सर आपका? अच्छा, अंकित सिंह जी इसी कॉलेज के हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से। और आप? मेरा नाम कुलदीप बालकृष्ण है। मैं भी इसलिए मनोहर श्याम डिग्री कॉलेज को बीएससी की चतुर्थ वर्ष का छात्र हूं। और आप? मेरा नाम आनंद वर्मा है और मैं भी इसी कॉलेज आप इसी प्रोजेक्ट में हैं? क्या नाम है सर आपका? अंजलि कुमार। अंजलि। और आपका? अंजलि कुमार। सर आप लोगों ने क्या बनाया है प्रोजेक्ट और इसके बारे में? चतुर्थ वर्ष में हमारे चतुर्थ वर्ष में एक प्रोग्राम चलता है रावे का, जिसका फुल फॉर्म है रूरल इसमें हम गाँव में जाते हैं, कुछ उनसे सीखते हैं और कुछ उनके बदलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को पहले सुनते हैं, उन पर काम करते हैं। तो एक सबसे बड़ा मेरे को प्रॉब्लम ये लगा तो कल्टीवेट को लेते हैं, हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इमीडिएटली मार्केट में सेल आउट नहीं कर पाते हैं और सेल आउट ना होने की वजह से उनके जो हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसी के ऊपर मैंने काम किया और इन केस अगर जो फार्मर है वो कोल्ड स्टोरेज ले आता है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता है, कार्बन इमिशन होता है कोल्ड स्टोरेज से। और ये जो है जीरो एनर्जी का है, जीरो एनर्जी, बिना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगा और ये जीरो एनर्जी पर काम करेगा और इस पर जीरो इमिशन है। हमारे देश भारत का 2015 में जीरो इमिशन भारत बना है, तो इस पर मैंने काम किया है। सर आइए मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। सर देखिए सबसे इस पर दो सब पानी लगा ये। हाँ, सर मैं बताता हूँ सर, ये दो सिस्टम है, ये तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है और ये इवापोरेटिव कूलिंग का यूज़ करके कूलिंग चल रही है। इसके अंदर आपने क्या बनाया? सर मैं सर ये मैंने डबल ब्रिक सिस्टम बनाया है जिसमें पोर्स है, पोर्स के बीच में मैंने चारकोल है और एक ड्रिपिंग सिस्टम लगा, ड्रॉप बाई ड्रॉप इसमें पानी जाएगा और इवापोरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल यूज़ करके बाहर के तापमान की अपेक्षा अंदर के तापमान 10 से 15 डिग्री कम रहेगा। और ऊपर मैंने हाइड्रोपोनिक सिस्टम का यूज़ किया है जिसमें हम कल्टीवेशन जो करेंगे विदाउट सॉइल करेंगे, इसमें जो फ्लो होता है न्यूट्रिएंट रिच वाटर का वो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है और जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो साइकिल हो जाता है। इससे हम वाटर की वेस्टेज को भी बना सकते हैं, वाटर की वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं। फिर इनकेस अगर हम आप जैसे कि अंदर दिखा सकते हैं कि कैसे हमने लेयरिंग करके बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फल आ जाए और हम सेलेक्टेड अगर हमको केला ही निकालना है या फिर चीनी निकालना लगा करके हम यूज़ कर सकते हैं। और सर हमने अगर इनकेस अंदर मॉइस्चर जाता है तो जो ये नीचे की लेयरिंग है हमने चारकोल और सिलिका जेल की बनाई है, क्योंकि सिलिका जेल और जो चारकोल है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एंटी फंगल नो सर, ये एटमॉस्फेयर को कोई प्रभाव नहीं रहेंगे। और जो सर ये एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल ग्रोथ प्रमोट ना हो इसके लिए हमने जो न्यू एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको कंटिन्यूअस इंटरवल पे स्प्रे करेंगे तो एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल ग्रोथ ना हो। और सर हमने इसको अच्छा, इस प्रोजेक्ट को अगर बड़े लेवल पे बनाना हो तो क्या खर्चा है? सर इस अगर इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पे बनाया जाए तो कहीं ना कहीं मतलब कम से कम एक जनरली जो व्यापारी होता है सब्जी बेचता है या फिर जो लगभग मान लीजिए 5 से 10 कुंटल सब्जियाँ रखना है, उसके लिए क्या खर्च है? सर ये 50 से 60 हज़ार हमको जानते बोले ये बढ़ सकते हैं 50 लाख। और स्टोरेज का जो खर्चा है सर उसका 15 से 20% इसको और इको सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लिए इको फ्रेंडली तो है। ये बनने से जो है कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज की जो जरूरत है वो पूरी होगी और कम खर्च है। कम खर्च होगी और हमको जो ले जाने में भी दिक्कतें आती है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पॉल्यूशन का खर्चा, वो सब भी बचेगा। सर इसमें राइटिंग जैसे अच्छा सर, ये बताइए क्या ऐसा जो ये आइडिया है ये तो अच्छा नया है, क्या ऐसा आइडिया आपने ये कहाँ से आइडिया अपने से आया कि ग्रुप से या सर देखिए हमने जीरो एनर्जी के बारे में पढ़ा है कैसे होता है, लेकिन उसमें अगर हम सेलेक्टेड फ्रूट्स या फिर ये जो सेलेक्टेड फ्रूट्स हम इसको नहीं निकालेंगे, इसमें रेट्स नहीं है वो छोटे लेवल बनाया है, हमने एक से बड़ा बनाया है जो रूट टॉप हमारे स्पेस में उसको दूसरे बारे में न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचा है कि ऊपर उगाओ और नीचे भंडारण करो। तो
यही है हमारे एक बार में। और अगर जो पकने की अवधि है यानी बहुत जल्दी नहीं पकेगा तो उसको स्लो डाउन करने के लिए उसकी जो सेल्फ लाइफ है फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की वो बढ़े, उसके लिए मैंने क्या किया है प्रोटेक्टिव पाउडर डायरेक्ट यूज किया है, इनडायरेक्ट यूज किया है। 1 से 2 ग्राम मैंने पोटेशियम पाउडर ले लिया है, उसको मिट्टी में मिलाया है और नेपथलीन बॉल की तरह कॉटन्स के कपड़े में बांध के अंदर कर दिया है कि जो रेट ऑफ राइटिंग है वो स्लो हो और जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। अच्छा, इसका पेटेंट आप लोग क्या मतलब कराना चाहते हैं या यूज़ बिल्कुल करेंगे? अगर ये पेटेंट होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। आपके मेरे ख्याल से जो आपके जो एचओडी है आप लोग सर वो जरूर आपके एक बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है, स्पेशल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है और उसमें अधिकतर जो हमारे फल हैं सब्जियां हैं वो कुछ वेस्टेज हो जाते हैं। कई किसानों के पास रखने की कुछ अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अगर इस तरह का कम खर्च वाला प्रोजेक्ट अगर सच में इन लोग का पेटेंट हो जाता है और मार्केट में आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो फल और सब्जियां हैं जो आम दिनों में महंगी होती हैं वो सस्ती होंगी और सेफ होंगी। धन्यवाद।